हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी के चार मेन डिफरेंसेस। लेकिन भैया ये वीडियो चलाने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मीनिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल क्या होता है, वो कौन से तीन फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि रीऑर्डर लेवल कितना रखेंगे। और फिर मैं सिखाऊंगा डायग्राम के साथ बिटवीन मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज लेवल के साथ साथ कि भाई रीऑर्डर लेवल कौन सी या कितनी होती है। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी फिर रीऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग बताऊंगा, रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी के अंदर वो कौन सी चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करती है कि हमें इतनी क्वांटिटी रखनी है। और उसके बाद में चार हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी कर दूंगा। भैया अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो ROL ROQ के शॉर्ट नोट्स अगर आ जाएंगे, थियरी क्वेश्चन आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट के अंदर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो दोस्तों, बहुत हो गया, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाती है और किस तरह से हो जाती है, एक सिंपल सा मैं बता देता हूं जिसको याद रखने से बहुत सारी चीजें पूरी हो जाती है। ये है कि भाई हमें कब बाय करना चाहिए और ये होता है हमें कितना बाय करना चाहिए। तो ऐसा है कि जब हमारा स्टॉक जो है वो लेवल या तो स्टॉक जो है वो ओवर हो जाए तब हमें स्टॉक को बाय करना पड़ता है। तो रीऑर्डर लेवल विल बी द लेवल एट विच हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा धंधा जो है वो बकायदा चलता जाएगा। मैं अब एक रैंडम सा एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको रीऑर्डर लेवल क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है या एक्टिवा है तो आप क्या करोगे, उसकी टंकी में पेट्रोल फुल कराओगे तो वो मैक्सिमम लेवल होता है, बिकॉज उससे ज्यादा आप नहीं पूर कर सकते। मिनिमम लेवल कुछ यहाँ पे आ जाता है, उसके नीचे तो भले रात को हम लोग घूमने जाते हैं तो भाई डेंजर लेवल, हाँ यार अब थोड़ा सा खाली है, पेट्रोल पंप तक पहुंचे तो बराबर है, तो डेंजर लेवल नीचे आ जाता है। इन दोनों के बीच में मैं एवरेज लेवल ले लेता हूं और एवरेज लेवल से थोड़ा सा नीचे जो होता है ये हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाता है। तो बाइक के अंदर हम लोग इसको रिजर्व बोल देते थे। रिजर्व का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हमारा पेट्रोल है, हमारा स्टॉक है, हमारा स्टॉक चलेगा, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन भैया जल्दी से ऑर्डर देके वापिस टैंक फुल करवा ले, वापिस मैक्सिमम लेवल ले ले, और जितना दिन तू लेट करेगा मिनिमम लेवल आ जाएगा, और तूने लेट किया तो धंधा बंद हो जाएगा। अब उसके अंदर भी ऐसा हो जाता है कि मान लो कि भाई सुई धागा नहीं है और मैं एक टेलर हूं तो मुझे उतना कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन डिमांड जैसी बड़ी कंपनी होगी तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए रीऑर्डर लेवल स्टॉक परफेक्टली मेंटेन करना होता है, वो लेवल पे आके हमें वापिस ऑर्डर दे ही देना होता है। अब इतनी सी चीज क्लियर हो गई तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन के रीऑर्डर लेवल कब देना है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा कंजम्पशन। तो भाई हमारा कंजम्पशन डिपेंड करेगा कि हमारा रीऑर्डर लेवल कब ट्रिगर करेगा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूं, ये कंजम्पशन जो होता है उसमें नॉर्मल कंजम्पशन भी देख लिया और एबनॉर्मल कंजम्पशन भी देख लिया। बोले यार एबनॉर्मल कैसे? भैया ऐसा है कि भाई आपकी के हिसाब से सारी चीजें सेट नहीं होने वाली है, हो सकता है कि शायद कोई नुकसान हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन कितना करते हो वो इम्पोर्टेंट है। और अगर ज्यादा कंजम्पशन है तो जल्दी दे दो भैया, वरना तो माल खलास हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड हो जाता है कि मिनिमम लेवल।
अगर मिनिमम लेवल बहुत ही मिनिमम है तो रीऑर्डर थोड़ा सा लेट दे देना, लेकिन मिनिमम लेवल कुछ ज्यादा ही है तो फिर फटाफट से कर दो, बिकॉज तब तक तो हमारे पास माल आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है ये पंगा है डिलीवरी टाइम। अब आपको पता है कि 15 दिन में डिलीवरी होगी तो आप 15 दिन का स्टॉक सेट करके नहीं दे सकते, बिकॉज अगर 17 दिन हो गए तो हमारा सीन हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस और नॉट, 2 दिन धंधा बंदा रखना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 2-4 दिन डिलीवरी लेट हुई तो भी हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, वेरिएशन इन डिलीवरी टाइम हुआ तो भी हमारे धंधे को कोई प्रॉब्लम ना हो, अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन हुआ तो भी हमारे धंधे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3 चीजों को मद्देनजर हम लोग रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं। अब रीऑर्डर लेवल सेट करने के बाद नेक्स्ट हो जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। इट इज द साइज ऑफ ऑर्डर, कि भाई कितना मटेरियल, इट इज अ साइज ऑफ ऑर्डर, इट इज अ साइज ऑफ मटेरियल, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये रीऑर्डर क्वांटिटी में 4 ऐसे पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले तो यही मैंने बोल दिया था कि भाई मिनिमम स्टॉक को ध्यान में रख के रीऑर्डर क्वांटिटी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने ऑर्डर किया, क्वांटिटी इतनी आई, मिनिमम को तो छुआ भी नहीं, वापिस ऑर्डर देना पड़ेगा, तो हमें ये पंगा नहीं चाहिए। सेकंड थिंग इज रीऑर्डर लेवल। तो डिपेंडिंग अपॉन रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी फिक्स। भाई रीऑर्डर लेवल जल्दी आ जाता है तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो, एंड सो ऑन। थर्ड, ये भी सिंपल है, थर्ड यहां से ही उठा लेते हैं कि डिलीवरी टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के अंदर 2 हो जाते हैं। टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट वेयर द इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो भाई रीऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो और कैरिंग कॉस्ट भी कम हो, जिसे कुछ नहीं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या हो जाता है। तो यार चलो मान लेते हैं कि ऑर्डरिंग मैंने स्मॉल क्वांटिटी में ऑर्डर दिया, ऐसे रैंडमली मान लेते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में ऑर्डर देता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन 3-4 नुकसान और भी होते हैं। हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाई स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग ये करें। अगर स्मॉल क्वांटिटी में नहीं किया और बल्क में मैंने परचेज कर लिया तो मेरे को स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, इवोपरेशन हुआ, डिटोरिएशन हुआ, डैमेज हुआ तो भी मेरा सीन हो जाएगा। इसीलिए मैं एक ऐसा रीऑर्डर क्वांटिटी करूंगा जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों जो होते हैं वो हमारे मिनिमम हो जाते हैं। तो ये चीज को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल सकते हैं। और अब आ जाते हैं मेन पॉइंट हमारा डिफरेंस के रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मीनिंग बोलने जाऊं डिफरेंस में तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इट इज द लेवल बराबर एट विच न्यू ऑर्डर आर प्लेस्ड। इट इज द लेवल एट विच न्यू ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। तो वो जो चीज हो जाती है वहां पे आने के बाद हमें भैया ऑर्डर देना ही पड़ता है, और ये जो हो जाता है इट इज द साइज ऑफ द ऑर्डर या मटेरियल या लॉट जो हमें प्लेस करनी पड़ती है जब हमारा ये लेवल ट्रिगर होता है। अंडरस्टैंड दिस। तो भाई ये ट्रिगर होने के बाद रीऑर्डर लेवल पहुंचने के बाद हमें कितना ऑर्डर देना है उसे रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल विल कम फर्स्ट और उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। तो एक ये मीनिंग हो गया। मीनिंग होने के बाद सेकंड इज कि यार रीऑर्डर लेवल इज अपॉन द टाइम, कब ऑर्डर देना है, और इट इज क्वांटिटी, कितना ऑर्डर देना है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस
उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, जो मैंने आगे बोला था वही यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि व्हेन द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, और यहाँ पे हो जाता है हाउ मच द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, और यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंजम, फोर्थ पॉइंट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट हमारा देखना पड़ेगा कि हमारा कंजम्पशन कितना है, हमारा लीड टाइम कितना है, हमारा डिलीवरी पीरियड कितना है, हमारा सप्लायर कितना टाइम लेता है सप्लाई करने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रीऑर्डर लेवल को इफेक्ट करती है। यहाँ पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और लास्ट डिस्काउंट ऑफर्ड, बराबर। तो ये चार चीज़ को देख के हम लोग रीऑर्डर लेवल कर लेते हैं। और यहाँ पे शायद अगर आपको ऐसा बोलना है तो यहाँ पे एक सेफ्टी स्टॉक देख के भी हम लोग रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो मैं लेके आया करूँगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, बंदा बना दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना मत भूलिए।